जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की जो हम जानकारी लेके आए हैं वो बड़ी ही खास होने वाली है, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उनका प्रश्न है कि भैया जब भी मैं सप्तशती का पाठ करने लगता हूँ तो वो दिन मेरा बहुत खराब जाता है, पूरे दिन हैवीनेस फील होता है और मेरे कार्य बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सपने भी अजीब अजीब आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है या इन भाई के साथ ऐसा हो रहा है? दुर्गा सप्तशती से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूं और वीडियो को सुनते सुनते जिन भाई का ये प्रश्न था उनको अपने जवाब मिल जाएंगे। दुर्गा सप्तशती मतलब दुर्गा माँ के 700 श्लोक, आद्या शक्ति के 700 श्लोक जिसमें निहित है वो दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती तंत्र का बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें माँ आद्या शक्ति के दर्शन तक का विधान है। यदि दुर्गा सप्तशती के रहस्यों को कोई समझता है और इसका उत्कीलन करता है और उस पर महादेव की कृपा हो जाती है, माँ दुर्गा का कृपा पात्र वो बन जाता है, भगवती आद्या शक्ति का कृपा पात्र बन जाता है और उसे माँ स्वयं दर्शन देती हैं। अब बात करते हैं कि जो लोग इसका पाठ करते हैं, जो लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं, जो माँ दुर्गा के भक्त हैं या माँ दुर्गा के भक्त नहीं है लेकिन वो अनुष्ठान करते हैं, साधक हैं, तो ऐसा क्या होता है जिससे कि बहुत कुछ उनके जीवन में उलट फेर होने लगता है, बहुत कुछ उनके जीवन में उथल पुथल होने लगता है दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, दुर्गा सप्तशती जैसा कि दुर्गा माँ के सभी स्वरूपों को जागृत करना। बहुत से लोग कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती की मुख्य 700 शक्तियां हैं। बहुत से लोग कहते हैं दुर्गा सप्तशती में चंडिका देवी प्रमुख है। बहुत से कहते हैं कि इसमें 64 योगिनियां और अष्टमात्रिका, घृतमात्रिका, सप्तमात्रिका, षोडश मात्रिका सब निहित हैं। तो आखिर सत्य क्या है? देखिए, सत्य ये है कि दुर्गा सप्तशती स्वयं आद्या शक्ति हैं और जो उनके इन 700 मंत्रों का उत्कीलन करके उनके रहस्यों को समझ जाता है वो माँ आद्या दुर्गा शक्ति को समझ जाता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ जाता है और जब ब्रह्मांड को समझ जाता है तो वो माँ दुर्गा के दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, भगवती आद्या शक्ति की कृपा पात्र बन जाता है। तो देखिए, अब ये माँ आद्या शक्ति हैं तो इतना आसान तो इन तक पहुंचना है नहीं, क्योंकि मैं अपनी बहुत सी वीडियो में थोड़ी थोड़ी बात समझा चुका हूं माँ के बारे में। लेकिन जो लोग भ्रम में जीते हैं वो लोग तो यही बात करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, माँ तो माँ होती है, ये ऐसी बहुत सारी बात वो करते हैं। लेकिन जब वो रहस्यों को समझेंगे तो उनकी खुद समझ में आ जाता है। बाकी की माँ के आगे ये सत्य बात है कि यदि बच्चा बन के जाओगे तो माँ कुछ नहीं करती, लेकिन जब आप सप्तशती का पाठ कर रहे हो, आप उनके रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो फिर तो आपकी परीक्षा होती है। क्योंकि एक होता है भक्ति और एक होता है जानने की इच्छा। भक्ति में आपको कुछ प्राप्त हो या ना हो उसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं होती है, क्योंकि वहां आपकी कोई मनसा नहीं है, वहां केवल आप प्रेम कर रहे हो उस भगवान से। लेकिन जब उनके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं और किसी के बारे में यदि आपको जानना है तो उसके जीवन में आपको प्रवेश करना पड़ता है। यदि किसी को मेरे बारे में जानना है तो उसको मेरे जीवन में झांकना पड़ेगा, उसको मेरे साथ रहना पड़ेगा, चाहे फिर मेरा कैसा भी स्वभाव हो, चाहे फिर मेरा कैसा भी रहन सहन हो, उसको मेरे साथ रह के, मेरे सानिध्य में रहकर ही वो मुझे जान पाएगा। तो इसी प्रकार से जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इसका मतलब हम माँ आद्या शक्ति को जानने की इच्छा रख रहे हैं, माँ दुर्गा आद्या शक्ति के दर्शन करने की इच्छा रख रहे हैं, अपने सभी दुख और संतापों का विनाश करने की इच्छा रख रहे हैं, अपने शत्रुओं का नाश करने की इच्छा रख रहे हैं, और भी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं ऐसी होती हैं जो दुर्गा सप्तशती पाठ से संभव है। आप यदि पूर्ण तरीके से इसको समझ लेते हैं तो आप भी मार्कंडे बन सकते हैं, आप भी आदि गुरु शंकराचार्य बन सकते हैं, आप शक्ति के रहस्यों को समझ जाते हैं। तो इतना आसान तो नहीं है। देखिए, जिस दिन से दुर्गा सप्तशती का कोई मनुष्य संकल्प लेता है उस दिन से माँ की शक्तियां, माँ की जितनी भी शक्तियां हैं, असंख्य शक्तियां हैं, कोई 700 या कोई 64 योगिनियां या चंडिका देवी, इस प्रकार से आप निष्कर्षण नहीं निकाल सकते, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में असंख्य शक्तियां हैं
और वो असंख्य शक्तियां दुर्गा सप्तशती की रक्षा में निहित है, माँ आद्या शक्ति की रक्षा में निहित है। और माँ आद्या शक्ति तक पहुंचने के लिए उन सभी शक्तियों को भेद कर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब भेदने का मतलब ये नहीं है कि मतलब उनसे युद्ध लड़ना है, युद्ध नहीं, उनको प्रसन्न करके, उनकी कृपा प्राप्त करके हम माँ आद्या शक्ति तक पहुंचते हैं। जब वो सभी शक्तियां आपको अपनी परीक्षा में पास कर देती हैं, आप एक देव तुल्य हो जाते हैं उनकी परीक्षाओं को पार करते करते, तब आपको माँ के दर्शन होते हैं। क्योंकि डीएम से मिलने के लिए आपको डीएम ही बनना पड़ेगा। अब कोई रोड पे चलता हुआ व्यक्ति सोच ले कि मैं जाके डीएम की ऑफिस में डीएम के साथ बैठ के चाय पानी पीऊंगा, तो यह असंभव है। बहुत कम चांस है, बहुत ज्यादा कम। लेकिन यदि कोई उसी पदवी के लायक है, चाहे वो उस पदवी पे नहीं बैठा है लेकिन उस पदवी के लायक है, तो एक बार को सोच सकते हैं उससे मिलने की। इस प्रकार की उसने मेहनत की है, वो कभी भविष्य में इस लायक बन सकता है, चाहे उसको कैसे भी मिले। लेकिन जो किसी लायक नहीं है और वो सोचे कि मैं तो इतने बड़े आदमी के साथ बैठूंगा उठूंगा, तो ये असंभव है। तो इसलिए पहले उस लायक बनना पड़ता है। तो दुर्गा सप्तशती हमें उस लायक बनाती है। दुर्गा सप्तशती की जो शक्तियां हैं, जो उसकी रक्षिका हैं, वो हमारी परीक्षाएं लेती हैं, वो हमारी हर प्रकार की परीक्षा से हमें पार करने का मार्ग भी बताती हैं। जब वो हमारी परीक्षा लेती है और हम उस परीक्षा में फेल होने वाले होते हैं, तो हमें एहसास भी कराया जाता है कि ये परीक्षा तुम्हें पार करनी है। और कभी कभी भगवती की कृपा से हम उन परीक्षाओं को पार करते हैं, उससे आगे की परीक्षा में बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई ये कहे कि परीक्षा ना हो, हमें तो माँ वैसे ही मिल जाएगी, माँ से तो प्रेम करो, ये करो वो करो। ये सही बात है, माँ से प्रेम करो, माँ से तो प्रेम करो, माँ की भक्ति करो। लेकिन यदि आपको आगे बढ़ना है तो परीक्षा भी पार करनी होगी। जितनी बड़ी इच्छा उतनी ही बड़ी परीक्षा, ये ध्यान रखिए। यदि आपको किसी आगे चल के यदि किसी विद्यार्थी को बड़ी पोस्ट पर ज्वाइन करना है, तो उसको उसी प्रकार की नॉलेज चाहिए, उसको उसी प्रकार की एजुकेशन चाहिए, उसको उसी प्रकार मेहनत करनी पड़ेगी, उसे परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, तब वो उस पोस्ट पे ज्वाइन कर पाता है। यदि आप कोई ये सोचे कि नहीं हम तो कुछ नहीं करेंगे, बस हम किताबों को रोज देख लिया करेंगे, किताबों के आगे दीपक जला दिया करेंगे, उन किताबों को पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक आप कॉलेज में स्कूल में जाकर परीक्षा नहीं दोगे तो आप पार कैसे हो जाओगे? आपके पास वो सर्टिफिकेट कहां से आएगा? तो उसी प्रकार किसी भी शक्ति तक पहुंचने के लिए परीक्षाएं आपको पार करनी होती हैं, और वो उन परीक्षाओं में आपको संयम से डटकर चलना पड़ता है। तो जब भी हम दुर्गा सप्तशती का संकल्प लेते हैं, चाहे हमारी इच्छा कैसी भी हो, यदि आपकी इच्छा छोटी है, आपकी मनोकामना बहुत छोटी है, जो संभव है, जो थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो संभव है, तो देखिए उसमें आपके साथ ज्यादा कुछ नहीं होता है, उसमें केवल आप उस परीक्षा के लायक बनाए जाते हो। लेकिन यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो कलयुग में होना असंभव है या फिर आपके भाग्य में ही नहीं है, तो उसके लिए परीक्षा आपकी होती है। वहां आपको अपने संयम से आगे बढ़ना होता है। जिस दिन आप संकल्प लेते हैं दुर्गा सप्तशती की किसी मनोकामना से, उसी दिन से, उसी पल से, उसी क्षण से भगवती की शक्तियां आपके ऊपर नजर रखती हैं, चाहे वो आपको दिखे ना। लेकिन संकल्प जिस टाइम हो गया, उस समय से सभी शक्तियां आपके आसपास होती हैं। और जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, यदि उनके साथ कुछ हो रहा है तो एक बात समझ लीजिए, यदि आप सही विधि से पाठ कर रहे हैं, सही नियमों से पाठ कर रहे हैं, और यदि फिर भी आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो आपकी परीक्षा है, उसमें डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि कोई गलती कर रहा है, कोई सही विधि से नहीं चल रहा है, विधि को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई जो नियम बताए गए हैं उन नियमों से नहीं चल रहा है, तो वहां उसके साथ गलत हो सकता है, वहां वही शक्तियां उसको दंड दे सकती हैं। लेकिन यदि कोई सही तरीके से चल रहा है और फिर भी उसके साथ कुछ हो रहा है ऐसा, तो वो परीक्षा है आपकी। क्योंकि शक्तियां केवल इस चीज पे ध्यान नहीं रखती कि आप पूजा करोगे, आसन पे बैठोगे, उतने ही समय वो साथ रहेंगी, वो हर पल साथ रहेंगी आपके, आपको कुछ नहीं होने देंगी, लेकिन अपनी परीक्षाएं वो लेंगी। यदि आप सोचो, पहले से सोच के बैठ जाओ कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं लालच नहीं करूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, तो आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। आपके सामने वो परिस्थिति उत्पन्न की जाएंगी, तब देखा जाएगा कि आप अपने वचन पे कितने अड़े हुए हैं। केवल मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, अंदर भी सुधार लाना पड़ता है।
आप ये सोचो कि हम इतने टाइम तक ये नहीं करेंगे तो हमें माँ प्राप्त हो जाएंगी। नहीं, आपको अंदर से सुधरना पड़ता है। इसलिए ही तो कोई नहीं पहुंच पाता उन तक, क्योंकि नियम तो हर कोई पढ़ लेता है कि सप्तशती पढ़ने के क्या नियम हैं, किसी देवी देवता को पाने के क्या नियम हैं, क्या विधि है, क्या विधान है। इनको तो हर कोई सुन लेता है, पढ़ लेता है, देख लेता है, लेकिन खुद के अंदर बदलाव नहीं लेके आते। और जब उनकी परीक्षा होती है तो वो परीक्षा में फेल होते हैं, फिर परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए बाहरी दिखावा ना करके आप अंदर से अपने अंदर सुधार लाइए, तो एक दिन परीक्षाओं को पार करोगे और भगवती की कृपा के पात्र बनोगे और उन सभी शक्तियों की कृपा के पात्र बनोगे। यदि कोई सोचे कि हम उन शक्तियों से हमें क्या लेना, हमें तो माँ से लेना है, नहीं पहुंच पाओगे उनकी परीक्षाओं को पार किए बिना। जब आप माँ तक पहुंचते हैं तो आप स्वयं माँ के समान हो जाते हैं, तब उन तक मिल पाते हैं, तब उन तक पहुंच पाते हैं। और जब आप माँ के समान हो जाते हैं तो जो माँ की रक्षा में शक्तियां थी वो फिर आपकी रक्षा में भी तो रहती हैं, तो उनकी परीक्षाएं तो आपको पार करनी पड़ेंगी। यदि किसी शक्ति को खुद से जोड़ना चाहते हैं तो उस शक्ति की परीक्षा तो पार करनी पड़ेगी। यदि बच्चे को कोई ऑफिसर बनना है तो वो ऑफिसर बनने तक की जो भी स्टेज है वो तो उसको पार करनी पड़ेंगी। वो ज्ञान, वो नॉलेज तो उसको लेना पड़ेगा कि फर्स्ट क्लास से सीधा वो डायरेक्ट ऑफिसर की कुर्सी पे बैठ जाएगा। बीच में कुछ भी ना वो पढ़े, कुछ भी ज्ञान अर्जित ना करे, ऐसा नहीं होता है। वो शक्तियां आपके चारों तरफ रहती हैं। यदि आप सोचो कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, इतने दिन हमारे पाठ चलेगा जब तक हम क्रोध नहीं करेंगे, वो आपके घर में ही बैठे लोगों के दिमागों को ऐसा फेर देंगे कि वो ही आपको क्रोध दिलाने लग जाएंगे, वो ही आपकी पूजा को रोकने का प्रयास करने लग जाएंगे। और यदि आप सोचो कि मैं अपने घर वालों को समझा दूंगा कि इतने दिनों तक कोई मुझसे बहस ना करे, कोई कुछ ना करे, तो कोई बाहर से आएगा। तो इसलिए अपने अंदर सुधार लाओ, अपने विकारों का और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो। कोई सोचे कि मैं तो भूखा रहूंगा, आपको इतनी तेज भूख लगेगी कि आपसे सहन नहीं होगा, और फिर आप कहोगे कि माँ तो सब जानती है, माँ कभी नहीं कहती कि बच्चे भूखे मरे, माँ तो भाव देखती है। बस फेल हो आप वहीं पर, क्योंकि संकल्प आपने लिया है। माँ ने नहीं कहा था आपसे कि ये संकल्प ले लो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। तो फिर आपके संकल्प की परीक्षा होती है कि आप कितना टिक रहे हो अपने संकल्प पे। केवल संकल्प ऐसे ही नहीं लिया जाता कि बस विधि में लिखा है, विधान में लिखा है तो हम संकल्प में लेना चाहिए। उस संकल्प पे चलना होता है, उस संकल्प के नियमों को फॉलो करना होता है, तब उसको पार कर पाते हैं। आपकी एक एक चीज पे ध्यान रखा जाता है कि आप अपने घर की स्त्रियों का कितना मान सम्मान कर रहे हैं। जब आप एक अपने घर की स्त्रियों का मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो उस जगत जननी जो सभी स्त्रियों की स्वामिनी है, स्वयं प्रकृति है, जिसके अंदर से सभी स्त्री तत्व सब उसी के हैं, तो आप उसका क्या सम्मान करेंगे। आसन पे बैठने, जो आप आसन पे बैठ के पूजा करते हैं, केवल वो ही आपकी उस में काउंटिंग नहीं होती है, वो योगिनी शक्ति आपके हर पल हर समय साथ रहती हैं। इसलिए शरीर से ही नहीं, मन से भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए। किसी के लिए गलत सोच भी नहीं होनी चाहिए। आप एक देव तुल्य बन जाते हैं। किसी पे क्रोध नहीं होना चाहिए, सबके ऊपर दया भाव होना चाहिए। आपकी स्थिति एक माता की तरह होनी चाहिए, आपको सब पे दया है। जैसे माँ अपने बच्चे पे दया करती है, वो गलतियां भी करता है तो माँ उसको जब पीटती है फिर भी अंदर से रोती है कि मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए, पर मुझे मजबूरी में इसको डांटना और पीटना पड़ रहा है, क्योंकि आज नहीं पीटूंगी तो आगे चल के मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा। वो उसके भले के लिए पीटती है, लेकिन फिर भी वो रोती है अंदर से, फिर भी वो दुखी होती है। तो एक माँ का हृदय आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल आपको वैसा ही बनना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। यदि मुझसे भी, मैं इंसान हूं, यदि मुझसे कोई मिलने आएगा तो उसको मेरे जैसा बनना पड़ेगा, उसको अपनी मनोस्थिति मेरे जैसी करनी पड़ेगी, तब वो मेरी बात समझ पाएगा, तब वो मेरे पास टिक पाएगा, तब वो मेरे सानिध्य में रह पाएगा। और यदि उसके विचार ही मुझसे नहीं मिलेंगे तो ना मैं उसके पास बैठना पसंद करूंगा, ना वो मेरे पास बैठना पसंद करेगा। तो वही हिसाब है शक्ति का। बाकी आप मां मानकर भक्ति कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का भी आप पाठ कर रहे हैं, आप मां मान के कर रहे हैं, आपकी कोई विषय हमें कृपा प्राप्त होती रहे, माँ की हमारे ऊपर दया दृष्टि बनी रहे, तो आपको, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके छोटी मोटी परीक्षाएं होती हैं, वो भी आपके ही भले के लिए, वो भी आपके ही विकास के लिए। लेकिन यदि किसी के साथ बड़ी बड़ी परीक्षाएं हो रही हैं, जिनके सामने ऐसी ऐसी स्थिति आ रही हैं जो पाठ करने से पहले नहीं थी, तो समझ लीजिए कि वो माँ की परीक्षा है। उस परीक्षा में आपको पार होना है। आपको अपने विकारों की बलि देनी पड़ेगी, आपको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा,
आपको अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तन से भी, मन से भी। और आपको उन शक्तियों की, उन भगवती की रक्षिकाओं की, उन भगवती की योगिनियों की, उन भगवती की शक्तियों की आपको परीक्षाओं में पार होना पड़ेगा, तब आप मां तक पहुंच सकते हैं। और मां तक पहुंचने तक का जो सफर है, उस सफर में आप स्वयं भगवती के अंश बन जाते हैं, भगवती समान हो जाते हैं। आप सही गलत का भान हो जाता है आपको, आप सही गलत को समझ पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कौन मेरा शत्रु है कौन मेरा मित्र है, सबके चेहरे आपको नजर आ जाते हैं। संसार से आपकी आसक्ति उठ जाती है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं आता, और कितनी भी बड़ी खुशी देख के आपको खुशी नहीं होती, आपके लिए सब समान हो जाता है। तब उस माँ के दर्शन होते हैं, क्योंकि आप हो इंसान के शरीर में, लेकिन जो आपका स्वरूप है वो स्वयं भगवती रूप बन चुका है, वो स्वयं आद्या शक्ति बन चुका है। बामा खेपा जी एक समय पर स्वयं मां तारा बन गए थे। उन्होंने भगवती को इतना समझा, अपने अंदर भगवती को इतना रमा लिया, उनके बारे में इतना समझ लिया कि वो स्वयं मां तारा के स्वरूप बन गए। नीम करौली बाबा, सभी लोग उनको हनुमान जी का अवतार कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हनुमान जी को समझ लिया, वो स्वयं हनुमान बन गए। और लोगों की इच्छा भी पूर्ति होती है। कैंची धाम अपने आप में दिव्य धाम है। तो कुछ भी हो, पहले खुद को उस लायक बनाना पड़ता है। जब मां पार्वती ने भी अपने स्वरूपों को जानने की इच्छा प्रकट की, जब अपने स्वरूपों को वो जान रही थी, साधनाएं सीख रही थी भगवान शिव के द्वारा, उनको तंत्र सिखाया जा रहा था, तो उस समय मां को उस लायक बनना पड़ा, उन्हें भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा। जब वो धीरे धीरे उस चीज को एक्सेप्ट करने लगी कि हाँ ये मेरे स्वरूप है और इस स्वरूप की महिमा ये है, इस स्वरूप का कार्य ये है, तब वो खुद को समझ पाई थी, खुद को साध पाई थी। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कत हो रही थी, बहुत रोती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे शरीर में बदलाव क्यों आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से परीक्षा हर किसी को देनी होती है। यदि किसी बड़ी उपलब्धि को पाना है तो परीक्षा देनी होती है। बहुत से लोगों को नकारात्मक ऊर्जा दिखती है, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा उनसे कुछ नहीं कहती, और वो लोग नकारात्मक ऊर्जाओं को हराते हैं, स्वप्न में उन नकारात्मकताओं से लड़ते हैं। तो वो क्या है? ये सब सप्तशती का प्रभाव है। यदि किसी के मन में जरा सी भी इच्छा है कि मैं लोगों की इस प्रकार से मदद करूं, तो उसको उसी फील्ड की जो शक्तियां हैं, जो तंत्र से और ऐसी चीजों से रक्षा के लिए मां की शक्ति नियुक्त हैं, तो इसी प्रकार की शक्तियां उनकी परीक्षा लेती हैं, आपको दिखाती हैं नकारात्मकता से आप घिर जाते हैं, फिर वही आपको बचा के लाती हैं। वो देखती हैं कि ये खुद की रक्षा कर सकता है या नहीं, वो आपको तैयार करती हैं उस चीज के लिए। तो आपको डरना नहीं है। आज आप किसी प्रेत में एक थप्पड़ दे के आए हो, तो आपको और मेहनत करनी है, कल उसमें 4 थप्पड़ दो। देखिए, जो मैं आपको समझाता हूं इतना सरल और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं कि हर व्यक्ति की समझ में आ जाए। यदि आपकी इच्छा है कि मुझे तो दुर्गा सप्तशती पाठ से मेरी तो जितनी भी जिंदगी में धन की समस्या वो खत्म हो जाए, तो उधर मां लक्ष्मी की योगिनियां आपकी परीक्षा लेती हैं। यदि आपकी इच्छा है कि मैं मां की तरफ जाऊं, तो मां की जो मुख्य शक्तियां हैं, जो मां की योगिनियां हैं, वो आपकी परीक्षा लेती हैं, वो आपको प्योर करती हैं। पहले आपके एक एक विकार की वो परीक्षा लेती हैं। यदि आप सोचें कि मुझे कितना भी कष्ट आ जाए मेरे जीवन में, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं पाठ को, तो वो आपके सामने ऐसी ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि आप उस पाठ को छोड़ें। एक बहन थी, हमारी गुरु बहन थी, उन्होंने दुर्गा सप्तशती का संकल्प नहीं लिया था, लेकिन वो माँ दुर्गा का मंत्र जप करती थी, और उनकी इच्छा ये थी कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो जाप जब कर रही थी तो उनको आवाज आ रही थी कानों में, अरे बच्चा गिर गया, अरे बच्चा गिर गया, इनके मम्मी पापा को बुलाओ, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, ये आवाजें आ रही थी उनके कानों में। जाप करते समय उनकी आदि माला अपूर्ण थी, आदि माला और करनी थी उनको। अब इस समय वो उठ के जा सकती हैं और या फिर आसन पे बैठे ही रह सकती है। अब सोचिए, किसी माँ का बच्चा गिर गया और लोग चिल्ला रहे हैं, तो वो माँ क्या आसन पे बैठेगी या दौड़ेगी? लेकिन वो नहीं उठी। उन्हें इतना भरोसा था माँ पे कि यदि मेरा बच्चा गिरा है और मैं माँ की पूजा कर रही हूँ, माँ के लिए आसन पे बैठी हूँ, तो उसकी रक्षा भी माँ ही करेंगी। और वो अपना जाप करती रही। जब उनकी वो माला पूर्ण हुई तो माला को रख के माँ के सामने मस्तक झुकाकर फिर वो उठकर गई कि देखूं कहाँ गिरा है, कितनी चोट आई है, क्या हुआ है। तब वो उठ के गई, और जब जाके देखा तो कुछ नहीं। अड़ोसी पड़ोसी जितने भी थे सब अपने कार्य में लगे हुए थे, उनका बच्चा खेल रहा था, कुछ नहीं हुआ। तो ये भ्रमित भी किया जाता है
आपकी परीक्षा इस प्रकार से ली जाती है। परीक्षा बहुत प्रकार से ली जा सकती है, जैसी आपकी कामना होगी उसी प्रकार की आपकी परीक्षाएं होंगी, लेकिन आपको वहां डरना नहीं है, क्योंकि आपके सामने बिल्कुल ऐसा भ्रमजाल फैला दिया जाएगा उन्हीं योगिनी शक्तियों के द्वारा। बहुत से लोग तो पहली स्टेज से ही परेशान हो जाते हैं। मान लो आज उन्होंने पाठ किया और गलती से वो गिर गए या उनके चोट लग गई, तो बस वो उसी दिन से बंद कर देते हैं कि आज ही हमने पाठ चालू किया, आज ही हमारे साथ ये सब कुछ हो गया, वो बंद कर देते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ बंद नहीं करते, सोच लेते हैं लग गई, गिर गए, कोई बात नहीं, होता रहता है, हर किसी के साथ हो सकता है, जो उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर उनकी और बड़ी परीक्षा होती है, किसी और तरह से परीक्षा ली जाती है। जब आपकी सभी प्रकार से परीक्षा ले ली जाती है, जब आप देव तुल्य बन जाते हैं, तब आप उन तक पहुंच पाते हैं। इसी प्रकार कोई भी शक्ति हो, जो बड़ी शक्ति हैं, उनके जो रक्षिका हैं, उनकी जो सेविका हैं, जो उनके गण हैं, जो उनके योगिनियां हैं, जो भी उनके दूत हैं, वो आपकी परीक्षा पहले लेंगे। वो देखेंगे कि ये मेरी माँ को पाना चाहता है, ये मेरी माँ की तरफ बढ़ना चाह रहा है, क्या ये इस लायक है या नहीं। लेकिन वहां यदि आपका भाव सच्चा रहा तो वो आपको माँ तक पहुंचाने के लिए मार्ग भी बनाती हैं। वो आपको बताती भी हैं कि इस परीक्षा में आपको ऐसे पार होना है। वो चाहती हैं कि आप उनका भेदन करते हुए माँ तक पहुंच जाए। लेकिन यदि भाव नहीं है, केवल आप पाना चाहते हैं, तो वहां आपकी परीक्षा थोड़ी कड़ी हो जाती है। तो इसलिए भाव पूरा रखें और कोई ऐसी कामना ना रखें जो असंभव है, जो संभव नहीं है कलयुग में। अगर ऐसी भावना रखोगे तो माँ की कृपा से वो चीज संभव तो होगी, वो कार्य संभव तो होगा, लेकिन उसके लिए आपको परीक्षा थोड़ी कठिन देनी पड़ेगी। तो ये बात होती है, घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप संकल्प लिया है, आप करना चाहते हैं, और जो लोग कर रहे हैं, यदि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है पाठ करने के बाद से, तो वो आपकी परीक्षा है। और कोई ये कहे कि दुर्गा सप्तशती के पाठ से ऐसा ऐसा होता है या ऐसे ऐसे परीक्षा होती है, तो ये कहना असंभव है, क्योंकि हर किसी का फील्ड अलग है, हर किसी की मनोकामना अलग है, हर किसी की परीक्षाएं अलग हैं। ये ध्यान रखिए, जैसी इच्छा वैसी ही परीक्षा। तो ये कह पाना असंभव है कि आपके साथ क्या क्या होगा दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद। बस इसमें तो इतना समझ सकते हैं कि यदि आप पाठ कर रहे हैं तो आपकी परीक्षा होगी। जैसी आपकी मनोकामना है उसी प्रकार से आपकी परीक्षा होना अनिवार्य है, क्योंकि आप कुछ पाना चाहते हैं तो उस लायक बनने के लिए चाहे जो भी रुकावटें आएंगी, जो भी आपको परीक्षा देनी होगी, वो देनी पड़ेगी, तभी आप उस जगह पहुंच पाओगे। ये ध्यान रखिए। यदि किसी को दिल्ली जाना है और उसको 4 घंटे लग रहे हैं, और एक इंसान को बंबई जाना है, तो जरूरी नहीं कि जो दिल्ली जा रहा है उसको 4 घंटे लगे थे तो बंबई जाने वाले को भी 4 घंटे ही लगेंगे। ये संभव नहीं है। उसको दिल्ली जाना था लेकिन उसको बंबई जाना है। हो सकता है किसी के पास में ही बंबई हो तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, हो सकता है किसी को बहुत दूर हो तो वो उसको टाइम लगेगा। जितना आप प्योर हो, जितना आप सौम्य हो, जितनी आपकी आत्मा प्योर है, जितने आपका अपने विकारों पे कंट्रोल है, जितना आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं, उतना आप जल्दी पहुंच जाएंगे, उतना आप जल्दी परीक्षाओं को पार कर लेंगे। और आपने कभी कुछ किया नहीं, आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं किसी भी चीज पे, और आप सोचो कि वो 4 महीने में उसने माँ को पा लिया तो मुझे भी 4 महीने में ही मिल जाएंगी, तो ऐसा असंभव है। पहले खुद को साधना पड़ेगा, तब शक्ति को साधने लायक बनोगे। तो ये बात है। तो मैंने बहुत आसान से शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है, और फिर मैं बाद में भी ये कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कहीं से कि ये हो जाएगा, और फिर वीडियो सुनने के बाद उन्हें लगेगा कि नहीं ये तो कुछ और बता रहे हैं, तो उनका मनोबल टूटे। तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यदि आपके साथ पाठ करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, या आपके सामने ऐसे ऐसे कार्य आ रहे हैं जो आपने सोचे भी नहीं थे, जो पाठ करने से पहले आपके साथ वो स्थिति नहीं थी लेकिन अब वो स्थिति बन रही है, तो ये परीक्षा है। और जब तक दुर्गा सप्तशती की जो शक्तियां हैं उनकी परीक्षा में आप पार नहीं होंगे, तब तक दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन नहीं होता है, मतलब माँ आद्या शक्ति तक आप नहीं पहुंच सकते, उनका द्वार नहीं खुलता है। रही बात कृपा की, तो कृपा के लिए तो आप माँ दुर्गा सप्तश्लोकी में से कोई भी एक पाठ भी आप करोगे तो माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। लेकिन यदि आपकी कोई विशेष कामना है कि हमें तो माँ के दर्शन ही करने हैं,
या हमें तो अपने भाग्य को ही बिल्कुल बदलना है, तो उसके लिए उसी प्रकार परीक्षाएं भी होती हैं। और सबसे ज्यादा कठिन परीक्षा होती है माँ के दर्शन के लिए, क्योंकि माँ के दर्शन करने के लिए आपको बिल्कुल माँ जैसा ही बनना पड़ता है, तब आप उनको देख पाते हो, तब आप उनसे मिल पाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ पूर्ण युद्ध में थे, उनके सखा थे, उनके मित्र थे, लेकिन फिर भी जब अपना विराट स्वरूप उनको दिखाया तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, तब उन्होंने दर्शन किए थे भगवान के विराट स्वरूप के। तो सोचिए, उनके साथ रहते थे। और हम कलयुग में रहकर जो भगवान के बारे में ढंग से समझना भी नहीं चाहते, कोई समझाए तो उसका भी हम खंडन करने पहुंच जाते हैं, और फिर हम सोचें कि हम उनके दर्शन कर लेंगे, तो ये असंभव है। आपको उस लायक बनना पड़ेगा। अर्जुन भगवान के बताए हुए प्रत्येक मार्ग पे चले, सभी परीक्षाओं को पार किया। कैसी कैसी परीक्षाएं आई उनके जीवन में, तब एक समय वो भी आया कि उन्होंने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। तो आपके अंदर थोड़ा सा संयम और अपने संकल्प के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, और जो आपकी मनोकामना है उस तक पहुंचने की आपकी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सप्तशती के माध्यम से, आप कुछ भी एक नियम अपना लीजिए, संकल्प के साथ आपको भगवान प्राप्त हो जाता है। और कलयुग में तो बहुत आसान है भगवान को प्राप्त करना, उनका नाम मात्र ही आपको भगवान से मिला देता है। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अन्य जो युग थे उनमें लोग हजारों हजारों वर्ष, लाखों लाखों वर्ष तप करते थे, तब भगवान मिलते थे, क्योंकि वो पहले से ही सुधरे हुए हैं, वो पहले से ही सत्य को धारण किए हुए थे, वो पहले से ही अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किए थे, वो पहले से ही अपने विकारों को अपने बस में किए हुए थे, तो उनको भगवान के दर्शन करने में समय लगता था। लेकिन कलयुग के जो लोग हैं उनका अपने गुस्से तक पे कंट्रोल नहीं है, उनका अपनी गंदी आदतों पर कंट्रोल नहीं है। तो भगवान को पता था कि कलयुग के लोग तो इस प्रकार से मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब सतयुग द्वापर त्रेता के लोगों को हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब भगवान मिलते थे। और कलयुग के लोग तो खुद को ही साधने में अपना पूरा जीवन निकाल देंगे, और बहुत छोटी उम्र होती है कलयुग में, 100 वर्ष बताई गई है कलयुग में आयु, यदि कोई सही तरीके से चले तो भगवान को पता था कि कलयुग में तो मुझे पाना असंभव हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बहुत छोटा सा साधन बता दिया कि नाम जप करो, नाम जप करो भाव और निष्ठा के साथ, तो मुझ तक पहुंच सकते हो। तो इसीलिए चाहे आप कोई सप्तशती का पाठ करते हैं, या कोई स्तोत्र पाठ करते हैं, या कोई कवच पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं किसी भी भगवान के लिए, किसी भी स्वरूप के लिए, उसमें प्रेम और निष्ठा के साथ चलिए। और यदि आप कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी कोई मनोकामना है, तो और उस चीज को प्राप्त करने लायक, उस मनोकामना की पूर्ति करने लायक बनिए। यदि आप उस लायक नहीं है तो वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। किसी बच्चे के हाथ में बंदूक दे दी जाए तो वो तो खुद को भी नष्ट कर लेगा, सामने वाले को भी नष्ट कर देगा। लेकिन जब वो ही बंदूक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जाए जो उसका सही उपयोग करना जानता है, तो वो देश की रक्षा भी कर सकता है। तो इसी प्रकार से आपको पहले उस लायक बनना पड़ता है, और जब आप उस लायक बन जाते हैं तो स्वतः ही सब कुछ आपको प्राप्त होता जाता है, आपको अलग से कुछ नहीं करना होता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति का और निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।